हूं मैं आपको, मुझे बनना है तो बनना है। मार्क माय वर्ड्स, सीबीएसई टॉपर अब की बार आप ही होगे, चाहे दिन हो या रात, बस अब मुझे पढ़ना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। एंड जहां तक मुझे पता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो धीरे 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 बढ़ रही है। राइट और नॉट? ऑफ कोर्स राइट। और एक बात मैं आपको सच बता दूं, मेरी जो हार्ट बीट है वो भी धीरे 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 बढ़ रही है, क्योंकि अच्छे मार्क्स जो दिलाने हैं आपको। तो इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन कि आपका जो चैप्टर वाइज वेटेज है मैथ्स में वो क्या है, मतलब कौन सा चैप्टर जो है वो कितने कितने मार्क्स का आएगा। एंड द सेकंड वन इज कि आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो किस चैप्टर से आएंगे और किस चैप्टर से नहीं आएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से चलकर देख लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, मैंने आपकी यहां पर कंप्लीट स्टडी की है, कंप्लीट एनालिसिस किया है। ये है आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2024-2025 को। इसमें मैंने पूरा एनालिसिस करा। एनालिसिस के बाद यहां पर मैंने ये जो आपका बनाया चैप्टर वाइज वेटेज आप देख पा रहे होंगे। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो मैं आपको सारा का सारा यहां पर बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। और ये मेरा डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आता है अब हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो रहेगा वो हमारा 6 मार्क्स का रहेगा टोटल। यहां पर जो रियल नंबर रहेगा वो हमारा टोटल 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और फिर आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। मतलब अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे बनेंगे 3 और यहां पर टोटल मार्क्स हो गए हमारे 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 मार्क्स ये। तो टोटल हमारे 6 मार्क्स यहां पर बन जाते हैं। अब यहां पर बात आती है क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा? तो यहां से इस चैप्टर से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। तो आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जो है 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले और 3 मार्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वही प्रैक्टिस करें। राइट। तो चलिए फिर अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 का नेम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है वो टोटल हमारा 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क का, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आएगा जो हमारा 1 मार्क का ही होगा, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और जो हमारा 3 मार्क्स का होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 3 आएंगे जो 1 नंबर और फिर 3 मार्क्स का होगा। राइट। अब इसमें बात आती है क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा? तो इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इस चैप्टर में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस ना करें। राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर रहेगा वो आपका टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता दूं, जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है वो आपका 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो इक्वेशंस आपको देगा, ग्राफिकली सोल्व कराएगा, या फिर वो आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा और उसको सोल्व कराएगा। ठीक है, आपके 2 वेज बनते हैं यहां पे, या तो इक्वेशंस दे दे और ग्राफिकली सोल्व करा ले, या फिर वो वर्ड प्रॉब्लम हमें देगा और वो हमसे सोल्व कराएगा। राइट। तो यहां पर हमने पता लगा लिया, एक क्वेश्चन हमारा 1 ही मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क का आएगा। राइट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें तो टोटल यहां पर 4 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 4 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? 2, जो जिसमें एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्कर होगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्कर होगा। Did you get it? अब इसमें से बात करते हैं क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका जो है वो नहीं बनेगा। तो यहां पर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में जो है वो टाइम वेस्ट ना करें। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 5,
चैप्टर नंबर 5 का हमारा नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम देखें तो ये चैप्टर जो है वो हमारा टोटल 5 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्कर आएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा एक और वो हमारा 4 मार्कर होने वाला है। यानी अगर मैं देखूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो मुझे मिलेगा सेक्शन ई में, और सेक्शन ई वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। तो क्या पता लगाया हमने यहां से कि यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑफ कोर्स यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका आने वाला है। तो जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पर, आप उन्हें प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 का नाम है ट्रायंगल्स, जो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, बट आप अगर उसे प्रैक्टिस करते रहें तो वो फिर इजी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ, दैट इज ट्रायंगल्स, एंड ये आएगा आपका 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स देखो, मैं आपको कोई भी ऐसे नहीं बता रहा हूं, रैंडमली नहीं बता रहा हूं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही जो है मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 6 हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है? 7 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 मार्कर। तो यहां से भी केस स्टडी बेस्ड बन गया भाई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन गया। दैट इज कि आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो ट्रायंगल के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। मैंने यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है सारे के सारे चैप्टर्स की, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम फरमाता हुआ मिलेगा। आप वहां से जो है जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पर। द नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे यहां पर हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ये हमारा। ये आएगा हमारा टोटल 6 मार्क्स का, जिसमें आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्कर रहेगा, फिर आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो फिर से 1 मार्कर रहेगा, फिर आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्कर रहेगा, और फिर आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा जो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब यहां पर टोटल जो है आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आपका 1 मार्कर फिर 2 मार्कर आने वाला है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर 2 मार्कर 1 मार्कर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूं? केस बेस्ड स्टडी इसको इस चैप्टर से जो है वो प्रैक्टिस नहीं करने वाला। दैट्स सिंपल। समझ आया या नहीं आया? ऑफ कोर्स समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुतों की जान निकलती है, गर्ल्स स्पेशली आपकी तो बहुत ज्यादा जान निकलती होगी जब आप ट्रिग्नोमेट्री देखते होगे, है ना? ऑफ कोर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विजेंद्र सर जो है वो अब यहां पर आ चुके हैं। तो आप जो है वो टेंशन भूल जाओ, मैथ्स और साइंस की टेंशन भूल जाना बिल्कुल। यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो टोटल रहेगा 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का, फिर से 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का, फिर से आपका 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा आपकी बार, एंड एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क का। राइट। यहां से क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा? नहीं, यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बनने वाला। तो जितने भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस, तो हम मूव करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। दैट इज ये रहा हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम देखें तो यहां पर हमारा टोटल बनेगा 5 मार्क्स का, जिसमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा। वाव, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, और वो भी क्या आएगा? 5 मार्कर। मतलब आपको यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो मिलेगा सेक्शन डी में देखने के लिए।
वाओ दैट्स अमेजिंग, सिर्फ एक ही क्वेश्चन और वो भी 5 मार्कर। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, जो छोटे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो प्रैक्टिस मत करना, बिल्कुल भी मत करना। जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल 5, 6 की बात करूं, और फिर नेक्स्ट में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं लाइक 11, 12, 13, उनको आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करना, राइट। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 है वो, उसको भी आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। तो चलिए फिर यहां से क्या यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा? नहीं, यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बनने वाला। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं सर्कल पर। चैप्टर नंबर हमारा 10 है, दैट इज सर्कल्स। अब सर्कल्स अगर हम देखें तो भाई सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है यहाँ पे सर्कल्स। है छोटा सा बट वेटेज काफी ज्यादा रख रहा है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स में जो है वो यही आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपका 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर, फिर से 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर, फिर से 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर, और फिर एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्कर। दैट्स सिंपल। क्या यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा? नहीं, यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं बनने वाला, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स जो हमारा चैप्टर रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा टोटल, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा फिर 3 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। यहां पर क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा? नहीं, यहां पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, राइट। अब हम चलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे। सरफेस एरिया एंड अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो टोटल ये चैप्टर रहेगा हमारा 6 मार्क्स का, मतलब काफी ज्यादा अच्छी वेटेज रखता है ना, राइट। यहां से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमारा रहेगा 1 मार्क का, नेक्स्ट 1 क्वेश्चन रहेगा हमारा फिर से 1 मार्क का, एंड एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही ये लगा लो कि केस स्टडी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो है वो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखने हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 13 आपका, एंड यहां पर अगर हम बात करें तो ये चैप्टर रहेगा 7 मार्क्स का। काफी अच्छी ज्यादा वेटेज रखता है ये भी, एंड इसमें 1 क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 मार्कर, फिर 1 क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 मार्कर, एंड हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्कर। 5 मार्कर वाले क्वेश्चन में जो है वो आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर आप देखो ना तो यहां पे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आने वाले, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्कर में आ रहे हैं। 2, 3, 4 मार्क्स का कोई यहां पे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। इसका मतलब आपको जितने भी बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से जो लेंथी क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। किससे? स्टैटिस्टिक्स, यानी चैप्टर नंबर 13 से। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। क्या यहां से केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है वो बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा नहीं बनने वाला। इट मींस हम यहां पर प्रैक्टिस नहीं करने वाले। ये यस। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर लास्ट रह गया हमारा चैप्टर नंबर 14, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सभी का फेवरेट चैप्टर होता है, बट आप एक चीज ध्यान रखें, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के वो यहां पर नहीं आने वाले। जितने भी मैं कहूंगा कि वो थोड़े से ना घुमा फिरा के देगा क्वेश्चंस को, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसने हमें सैंपल पेपर में हिंट दिया है। यहां पर अगर मैंने सैंपल पेपर पूरा एनालाइज करा तो यहां पे उसने जो है यहां पर हर एक चैप्टर में हिंट दिया है कि वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला। दैट्स श्योरिटी ऑफ द सीबीएसई, ठीक है ना। तो आपको जो है वो थोड़ा सा माइंड गेम खेलना है, और हार्डली और स्मार्टली दोनों ही तरीके से आपको जो है वो काम करके जाना है, राइट। यहां से आता है हमारा चैप्टर नंबर 14, दैट इज ये रहेगा हमारा टोटल 4 मार्क्स का। काफी कम वेटेज रखता है, बट ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 मार्कर, फिर से एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 मार्कर, और फिर एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 मार्कर। देखो यहां पर मैं श्योर नहीं हूं कि यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर प्रोबेबिलिटी से आएगा या नहीं आएगा। मुझे जहां तक लगता है नहीं आएगा, बट इसका आंसर जो है वो यस भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी बेस्ड पे भी आ सकता है,
तो आप बस इस वाले चैप्टर में जो है वो एक बार देख लीजिएगा कि इसकी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मिल ही जाएगा जहां से आप सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिड यू गेट इट? ऑफ कोर्स यू गॉट इट। ठीक है, तो चलिए फिर ये था आपका मैथ्स का ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है साइंस का ब्लूप्रिंट, जहां पर हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का आ रहा है, हमें क्या करके जाना है और हमें क्या छोड़कर जाना है। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।